स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। महाराज जी दंडोत। आज आपको दर्शन करा रहे हैं इन सभी संत भगवान के, जो आज तारीख है 10 मई 2024 है। आज अक्षय तृतीया है। आज अक्षय तृतीया तक अभी जो हम देख रहे हैं, महीने में एक बार सब लोगों का दर्शन हम एक साथ चल लेते हैं। इनका इलाज अश्वत्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है। अब आइए दो चार संतों से उनके हालचाल पूछ लेते हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या बताए थे? त्रिवेणी दास। अच्छा, राजघाट में त्रिवेणी दास। आपको क्या तकलीफ हो गई थी? मेरा पैर नहीं उठ रहा था। अच्छा, कितने दिन हो गए इलाज चलते हुए? करीब 1.5-2 महीना हो गया। कुछ फायदा दिख रहा है कि बहुत फायदा हुआ। बहुत फायदा। अच्छा, ऐसी सेवा और कितने जगह होना चाहिए अयोध्या में? अयोध्या में तो का देखेगा, राम हॉस्पिटल खुला हुआ है, उसमें लाइन लगाना पड़ता है 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक पर्चा सबमिट होता है। नहीं, और आश्रम के रूप में? आश्रम के रूप में होना चाहिए। और कहीं होती है सेवा? ऐसे और 2-4 जगह हो जाता है अयोध्या में। और कहीं होती है? और तो नजर नहीं आ रहा है कहीं। अच्छा, यही है कि जो सब सेवा होता है यहाँ। तो कोई आपको ऐसे मिल जाए दिन दुखी तो यहाँ भेज दीजिएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा। इस समय श्री तिवारी जी ये बताइए कि सब इतने लोग हैं कि आपके कुछ अभी पेशेंट नहीं आ पाए? तो 7 से 8 लोग भी नहीं आ पाए। नाम गिनाओ जरा हमको। एक कमला दास है। हाँ। अरे आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम? पशुपति दास जी। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, आपको क्या तकलीफ हो गई थी? दर्द है। दवाई कितने दिन हुए हैं? दवाई हो गया, कुछ फायदा है? हाँ, फायदा हो गया। आपको तो काफी दिन से इलाज चल रहा है ना? कितने दिन हो गए? महीना, 1.5 महीना हो गया ना? 2 महीना ले लीजिए। अच्छा, महीना ज़्यादा हो गया। कुछ फायदा है? इससे फायदा हुआ था, फिर बढ़ गया। कृपा करके थोड़ा सा उपस्थ नहीं करना है, उपस्थ नहीं करना है, परहेज के साथ दवाई करिए। कोई पैसा तो खर्च नहीं करना पड़ा आपको? कोई मांगा पैसा मिलता है तो अच्छी बात, मिलना चाहिए। आपको कोई मांगे ना। भैया क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, आपका क्या हाल चाल है? अच्छा, तो स्वास्थ्य में फायदा है? फायदा है ही। हाँ। हमारे शिवराम दास जी महाराज ने तो एकदम रूप ही बदल दिया है। हम तो पहले पहचान नहीं पा रहे थे। हम सोच रहे थे हम ही नहीं पहचानते, पूछे कि सुधार जी कहाँ है। हम तो सोच रहे ये थे गाड़ी बैठे हैं। नाका के महंत आ गए हैं शायद। क्या हाल चाल है? सियाजू तो कह रहे थे कि वो तो सर्जरी जाने वाले हैं, पर आप रुक गए। महाराज जी, 1 महीना से ज्यादा हो गया रुके हुए इनको जी। अभी नहीं जाना है आपको 10 साल तक? क्या ये सब तो आपकी कृपा है और इस संस्थान का कृपा है कि जिस प्रकारों से श्री हनुमान जी कही थे कि जब तक लक्ष्मण जिंदा नहीं होगी तब तक सूर्य को उदय नहीं होने देंगे। समझिए, ठीक उसी प्रकारों से ये सेवा संस्थान और कुठारी जी के माध्यम से अभी तक लौटा के तो कुठारी जी ले लाए हैं। कोठारी चले जाएंगे तो कोठारी स्वयं नहीं लौट पाएंगे। जिससे बात है ईश्वरी कृपा लौटाइए आप। कोठारी जी फिर कोठारी जी के भेज देंगे। वो कोठारी के रूप में कोठारी जी के भेज देंगे। कभी नहीं वसुंधरा खाली रहा और न रहेगा। ये बात सही है। संतों से कभी वसुंधरा खाली नहीं हुई, पति व्रताओं से कभी वसुंधरा खाली नहीं न रहेगा ना। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा की जो से कहीं नहीं जो जरूर भेज देंगे, ऐसी बात नहीं है। यही सब आपकी कृपा है कि जो चल फिर रहे हैं। अरे तो अच्छा, आपने बहुत सेवा की, संतों की बहुत भजन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब जाने लगे ऊपर तो सब भक्तों ने कहा महाराज एक आखिरी बात हम लोगों के लिए बताया जाओ। इतना पढ़ा लिखा और उन्होंने कहा था सब बातन की एक बात तुलसी बताया जा, जीवन जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। आपने जीवन में बहुत भजन किया है, बहुत सेवा की है।
सबका सारांश जरा हमें 2 शब्दों में सुनाने। सरकार सारांश तो यही है कि सबके मति खगनायक ये कीजिए राम पद पंकज नेहा। 6 शास्त्र 18 पुराण ये जितने भी हैं और सब ग्रंथ में निचोड़ करके गोस्वामी तुलसी बाबा यही शब्द में कही ना कि सबके मति, सभी लोग का मति यही है कि सबके मति खगनायक एहा कीजिए राम पद पंकज नेहा। और श्याम राम चंद्र की जय। कितनी अमूल्य बात है, ये शास्त्रों का सार है। वास्तव में हम ऐसे भजनानंदी संतों की सेवा करके हमारा जिनका भी तन मन धन लग रहा है वो धन्य है, भगवान की कृपा भाजन है। भगवान को संत सेवा अत्यंत प्रिय है जो भक्तमाल इससे भरी पड़ी है। लेकिन उसमें भी आश्चर्य तो ये है कि ठाकुर जी स्वयं माधव दास जी की लंगोटी धोने पहुँच गए थे जगन्नाथपुरी में। तो बीमार संतों की सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय है। और हम सब लोगों को दुर्भाग्य है कि समाज में आज ऐसे कपूत पैदा हो रहे हैं कि जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने पैदा किया है उनको। और इन वृद्ध संतों के तो घर द्वार छोड़ के सब भजन करने निकले हैं, इनके तो व्यवहार जगत में कोई है नहीं भगवान के अलावा। तो वास्तव में सेवा तो सब करते हैं, पर ये बीमार होने पर, अस्वस्थ होने पर जो सेवा की जाती है उसका बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि जब आपके पास पैसा भी ना हो, कोई सहयोग करने वाला भी ना हो और आपको बड़ी बीमारी कोई घेर ली है, कष्ट में पड़े हैं, उस समय कोई थोड़ा सा भी अगर सहयोग कर देता है तो हृदय से कितना आशीर्वाद निकलता है। वाणी का विषय नहीं, वो हृदय से निकलता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि सब जगह, सभी तीर्थों में, सभी जगह अपने आसपास कहीं कोई दीन दुखी है, बीमार है, अगर भगवान ने हमको लायक बनाया है तन से, मन से, धन से, तो मानवता यही है कि हम आवश्यकता से अधिक हमारे पास है तो हम किसी को लगाएं, चाहे वो तन का समय हो, चाहे मन का, बुद्धि का, धन का। सहयोग करना ही चाहिए, अन्यथा मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं काम क्रोध भय भूख प्यास सभी के। देवता लोग सराहना क्यों करते हैं मनुष्य शरीर की? मनुज देह सुर साधु सराहत सो स्नेह जियपी। अगर भगवान के चरणों में, संतों में भाव नहीं हुआ, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, तो पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? हमने जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए हमें चेतना चाहिए, आज से ही चेतना चाहिए। अपने आसपास कोई बीमार गौ माता है, अपने आसपास कोई दीन दुखी बीमार है, दुखी है, यथायोग अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग अवश्य करना चाहिए। तभी हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं और तभी हमारे अंदर मानवता कहलाएगी। जय श्री राम। अगली बार फिर बनेंगे। गिर गए तो हमारा जब गिर गए तो हम रो रहे थे अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे। ऐसे चौकी पर गिर गए कि एकदम इसका कलेरा में इसमें आ गया। सब टांग टूट के 4-5 दिन 6 दिन टांग के डोर डाल करवाई और उस परिस्थिति से कहे हे नारायण का है तो ये रखेंगे, मगर परमात्मा की कृपा, आप लोगों की कृपा जो आज यहाँ तक और ये भी लग रहा है कि अब हमारा कुछ नहीं होगा। अब ये रखेंगे ठाकुर जी। खूब भजन कीजिए। आप तो दिन रात भजन करते हैं, सेवा करते हैं। आपको मैसेज प्राइस नहीं मिलना चाहिए। नहीं, ये हमारे गुरुदेव का किया हुआ है, हमारा इसमें कुछ नहीं, हम तो झाड़ूदार हैं। दिल्ली मतलब आर्ट कर रहे हैं। हाँ भैया, तिवारी फटाफट खोल के दीजिए। हाँ, 2 जने खोलिए फटाफट, समय ना लगे। हाँ, अच्छा इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लटक करते थे।
आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है, हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। अब सोचिए, आप विचार कीजिए। जैसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज बाबा, हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पे रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो, तो क्या होगा। आप हाय, इनको कितना कष्ट है। आज इनको हॉस्पिटल में अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, अपने को स्वयं इस जगह पर रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो, तो क्या होगा। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज बाबा, हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पर रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो, तो क्या होगा। हाय, कष्ट है। आज बाबा, हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पर रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो, तो क्या होगा। अभी किसका खिलाफ नहीं आइए आज दर्शन करते हैं इनका, जिनका ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। आज ऑपरेशन इनका हुआ है, अब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट ने ऑपरेशन में निकाला गया है। जय श्री राम। हो रहा है धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है, हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन।
हाँ ज़्यादा नहीं लगेगा, और हाथ कटने के बाद तो दवा भी को चलेगा फिर। चलिए उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है, और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज इनको हॉस्पिटल में अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं इस जगह पर रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आइए आज दर्शन करते हैं इनका, जिनका ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। आज ऑपरेशन इनका हुआ है, अब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट ने ये ऑपरेशन में निकाला गया है। जय श्री राम। हो रहा है धरातल पर या नहीं, खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। हाँ ज़्यादा नहीं लगेगा, और हाथ कटने के बाद तो दवा भी को चलेगा फिर। चलिए उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जय सिया राम। दंडवत महाराज जी, कैसे हैं? ठीक हैं? कितना
कितने बजे आप आज लखनऊ आ गए हैं? 12 बजे आ गए हैं। जांचें कुछ हुई हैं आपकी? जांच हुई हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? ठीक है। चलिए, आपका इलाज चल रहा है, बाद लखनऊ आज आ गए हैं, अब आपका ऑपरेशन होना है जी। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने।